Hello students, welcome to this video. Myself Shipra Agrawal here, and today we are going to do subject English class 9 chapter The Fun They Had from Beehive book, and it is written by Isaac Asimov. We are starting the chapter The Fun They Had. Before starting this chapter, I want you to know कि कैसी स्टोरी है, क्या पढ़ने वाले हैं हम इस स्टोरी में। बेटा ये जो स्टोरी है ये फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है, फ्यूचर में रखी गई स्टोरी है। किस तरीके से दो बच्चे हैं उनके बारे में बताया गया है, मार्गी और टॉमी। वो स्कूल्स के बारे में कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें वो जानते हैं जो आज के स्कूल हैं उनके बारे में, या उन्हें अपने जो रोबोटिक स्कूल्स थे क्या वो पसंद है या आजकल के स्कूल्स पसंद है, क्या डिफ्रेंशिएशन है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। फर्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा और पेज की जो हेडिंग थी दैट वॉज 17 मई 2157, ये उसने हेडिंग डाली। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper. मार्गी ने एक बुक लिखी है जिसमें उसने हेडिंग डाली है 17 मई 2157। उसने इस बुक में लिखा है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। ये बहुत ही पुरानी बुक है जो कि मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार बताया था कि जब वो बहुत छोटे थे तो उनके भी ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि वो एक टाइम एक बुक्स पेपर्स थे जिन पे प्रिंटेड स्टोरीज़ में वो प्रिंटेड हुआ करती थी स्टोरीज़ जिसमें वो पढ़ते थे। अब दे टर्न द पेजेस, जब वो पेज को टर्न करते हैं, विच वर येलो एंड क्रिंकली, बहुत ज़्यादा येलो थे, क्रिंकली थे, सिकुड़े हुए। एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। तो वो बताते हैं कि मतलब जैसे कि बुक सारे जो अल्फ़ाबेट्स थे, अब जैसे मार्गी पढ़ती है तो अल्फ़ाबेट्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, हिलते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर पे होते हैं। तो मार्गी बताती है कि उसकी जो बुक्स के पेजेस थे वो बिल्कुल भी हिलते नहीं थे, मूव नहीं करते थे और बहुत ज़्यादा ऑफुल लग रही थी ये सब चीज़ें on a screen, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. तो बताते हैं कि जब पहली बार वो उस बुक को मतलब पेज टर्न करते हैं, अब जैसे मार्गी की बुक थी तो वो पेज टर्न करती तो क्या होते थे, पेजेस में जो वर्ड्स थे वो चेंज हो जाते थे क्योंकि वो रोबोटिक थी, फ्यूचरिस्टिक थी। लेकिन अब जो बुक्स है हमारे पास बाई चांस कोई बुक है, जैसे देखिए हम पेज टर्न करेंगे तो वही सेम बुक्स है। तो मार्गी उन बुक्स के बारे में बता रही है कि पेज बिल्कुल वैसे ही रहते थे, कोई भी अल्फ़ाबेट्स कोई भी वर्ड्स चेंज नहीं होते थे। Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I won't throw it away. अब टॉमी कहता है घी मीन्स वो एक अजीब सा एक्सप्रेशन देता है, कहता है ये क्या है, ये तो वेस्ट है इस बुक के लिए। कौन बोलता है, टॉमी बोलता है, ये तो वेस्ट है, बिल्कुल बेकार है, तुम क्या करोगी इस बुक का, इसे बाहर फेंक दो। मुझे लगता है कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर बहुत सारी नई बुक्स होंगी और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स होंगे। अब जो मार्गी है वो बोलती है आई वॉन्ट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगी। सेम विद माइंड सेड मार्गी, मार्गी बोलती है। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. जो मार्गी है वो 11 ईयर्स की है, उसने बहुत सारी टेलीबुक्स अभी नहीं देखी हैं जैसे कि टॉमी ने देखी हुई हैं, क्योंकि टॉमी क्या है 13 ईयर्स का है, मार्गी से बड़ा है और मार्गी 11 ईयर्स की है। She said, where did you find it? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. अब वो पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ मिली बुक, वो पॉइंट करते हुए बताता है कि ये बुक मुझे कहाँ मिली है, एटिक में मिली है। मीन्स वो एक पॉइंट कर रहा है एक जगह को, मुझको उस जगह पे ये बुक मिली है। स्टोर रूम टाइप का होता है एटिक। व्हाट इट इज़ अबाउट, ये किसके बारे में है, स्कूल। टॉमी बोलता है कि स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, what's there to write about school? I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent to the counter inspector.
मार्गी ने टॉमी से पूछा कि ये जो बुक्स हैं ये किसके बारे में है। तो टॉमी बोलता है ये बुक्स किसके बारे में, स्कूल के बारे में। तो मार्गी बोलती है ओहो स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में क्या बुक्स हो सकती हैं, क्योंकि मार्गी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि जो उसकी ज्योग्राफी टीचर थे वो उसे बार बार टेस्ट देते जाते थे, जिस वजह से मार्गी का मन नहीं करता था पढ़ने के लिए और उसे सब चीज़ें पढ़ना वगैरह बहुत बेकार लगता था। अब मार्गी को काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा जाता है। अब काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, दैट वी आर गोइंग टू सी। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। काउंटी इंस्पेक्टर क्या है, एक राउंड लिटिल मैन है, गोल मटोल सा है, विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद टेल्स एंड वायर्स। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. That was not so bad, the part Margie hated. अब इसमें क्या है बेटा, जो काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बताया गया है वो बहुत मोटा सा पर्सन है, रेड फेस है उसका, उसके पास एक टूल बॉक्स है, मीन्स ये भी एक इंसान ही है। जो काउंटी इंस्पेक्टर है, जो टीचर थे वो कौन है, सारे रोबोट है, लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो एक इंसान है। वो क्या काम करता है, जब भी रोबोट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके पास एक टूल बॉक्स होता है जिससे वो उनको सही कर देता है। अब मार्गी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन जब वो काउंटी इंस्पेक्टर के पास उनको भेजा जाता है तो वो समझ जाती है कि कोई ना कोई मिस्टेक है, इसमें कुछ ना कुछ गलती है। अब द पार्ट मार्गी, अब जो पार्ट था मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। अब मार्गी को सबसे बुरी क्या चीज़ लगती थी रोबोटिक में स्टडी में, वो पढ़ तो लेती थी लेकिन उसे बुरा लगता था कि अरे मुझे फिर से अब इसमें टेस्ट देना पड़ेगा और दोबारा से क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो सब कुछ होमवर्क वगैरह सब कुछ इनबिल्ड करना पड़ेगा, तो उसे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम अबाउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old। अब उसे क्या करना पड़ता था, हमेशा पंच कोड में लिखना पड़ता था, मीन्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मार्गी को पसंद नहीं थी। एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम। अब मैकेनिकल टीचर होता था, नॉर्मल सी बात है बेटा, रोबोट है तो जल्दी जल्दी मार्गी के मार्क्स को काउंट कर देता था, जल्दी जल्दी बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। अब जब वो देखता है कि जो रोबोटिक टीचर है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो वायर से उन्हें सही करता है। सही करने के बाद वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ही सेड टू हर मदर, वो उसकी मदर से बोलते हैं, मार्गी की मदर से बोलते हैं, इट वॉज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये लिटिल गर्ल की फॉल्ट नहीं है। किसकी मिस्टेक है, ही सेड टू हर मदर, वो उसकी मदर से बोलते हैं कि उसकी लिटिल गर्ल की मिस्टेक नहीं है मिसेस जॉन्स, ये किसकी मिस्टेक है, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो थोड़ा जल्दी ही कर दिया गया है जिसकी वजह से जो मार्गी है वो सही से काम नहीं कर पा रही है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये चीज़ें कभी कभी होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। अब वो कहते हैं कि मैंने क्या किया है कि इसको 10 years के लेवल पे कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोसेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वो बताते हैं कि ओवरऑल तो ये बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन क्या हुआ था, जो मिस्टेक थी वो किस में थी, ज्योग्राफी के सेक्टर में ही आ गई थी, रोबोटिक में ही मिस्टेक थी। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और वो दोबारा से मार्गी का जो हेड है उसे पैट करते हैं, मीन्स थपथपाते हैं, उसे शाबाशी देते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी क्या थी, डिसअपॉइंटेड थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो ये सोच रही थी कि जो वो हैं, मार्गी ये सोच रही थी कि जो टीचर हैं वो अपने साथ, मतलब काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ टीचर को लेके चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या करा, टीचर को सही कर दिया, रोबोटिक टीचर को सही कर दिया और वो उनको वापस ले आए। They had once taken Tommy's teacher away for nearby a month because the history sector had blanked out completely. अब मार्गी को याद आता है कि एक बार क्या हुआ था कि जो टॉमी के टीचर हैं
उनको भी काउंटी इंस्पेक्टर ले गए थे, लेकिन और उनको वापस नहीं लाए थे क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर है वो पूरी तरीके से गायब हो चुका था। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट द स्कूल। तो अब वो कहते हैं, क्या नाम है, कि ऐसा क्यों होगा कि कोई भी स्कूल के बारे में लिखेगा। अब कौन कहता है, ये मार्गी कहती है टॉमी से कि स्कूल्स तो इतने बुरे होते हैं, इतनी बुरी चीज़ें होती हैं, उसमें ऐसे ऐसे टीचर्स होते हैं, तो स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखना चाहेगा। ये कौन पूछता है, मार्गी पूछती है टॉमी से। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़। बहुत आंखें अपनी बड़े करके वो टॉमी देखता है मार्गी की तरफ। बिकॉज इट वॉज नॉट अ काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। अब जो टॉमी है वो बोलता है कि ये हमारे स्कूल्स की तरह के स्कूल्स नहीं थे, ये कुछ अलग स्कूल है। दिस इज़ the old kind of schools that they had hundreds and hundreds of years ago। ये बोलते हैं कि टॉमी बताता है मार्गी को कि ये बहुत पुराने स्कूल हैं जो बहुत सालों पहले हुआ करते थे। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago। वो बताते हैं लॉफ्ट मतलब सुपीरियर वे में, बहुत एम्फेसाइज करते हुए टॉमी बोलता है सेंचुरीज अगो मीन्स बहुत सालों पहले, हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो पहले। मार्गी वॉज हर्ट। मार्गी हर्ट होती है सुन के। वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल देन सेड, अब एनीवे दैट हैड अ टीचर। अब मार्गी बोलती है कि मुझे नहीं पता किस तरह के स्कूल्स थे, क्या थे, लेकिन क्या उनके पास कोई स्कूल, कोई टीचर, इस टाइप की चीज़ें हुआ करती थी। आफ्टरवर्ड्स शो दे हैड अ टीचर। वो बोलता है, टॉमी बताता है कि हाँ उनके पास टीचर हुआ करते थे, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर। लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे। इट वॉज आ मैन, मतलब हमारे, वो बताता है, टॉमी बताता है कि हमारे टीचर्स ऐसे टीचर नहीं होते थे। वो कौन होते थे, मैन होते थे, इंसान होते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब मार्गी सरप्राइज होती है, क्यों, क्योंकि वो हमेशा रोबोटिक टीचर से पढ़ी हुई थी। तो वो कहती है एक मैन टीचर कैसे हो सकता है, मीन्स एक इंसान कैसे पढ़ा सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। अब टॉमी बोलता है कि वो कुछ नहीं, जैसे बेटा देखो आजकल के टीचर्स हैं, जैसे क्वेश्चंस देते हैं, पूछते हैं, होमवर्क करना होता है, सेम टॉमी बताता है कि उनके टीचर्स ऐसे होते थे कि वो होमवर्क देते थे और क्वेश्चंस पूछते थे। A man isn't smart enough, sure he is. My father knows as much as my teacher। अब मार्गी बोलती है कि नहीं, आई थिंक जो मैन है वो इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। तो वो कहते हैं कि कोई नहीं क्यों नहीं हो सकता। टॉमी बताता है क्यों नहीं हो सकता, मेरे फादर भी उससे ज़्यादा जानते हैं, मेरे टीचर से ज़्यादा जानते हैं। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। अब वो बोलता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि जो मेरे टीचर हैं वो कम जानते हैं और मेरे जो फादर हैं वो ज़्यादा जानते हैं। देन मार्गी, अब जो मार्गी थी वो इस चीज़ की डिस्प्यूट करने के लिए रेडी नहीं थी। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी इस बात पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती थी। शी सेड, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब मार्गी बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी अजनबी पर्सन मेरे घर में आ जाए और मुझे पढ़ाए। मार्गी इस चीज़ पर डिस्प्यूट नहीं करना चाहती, लेकिन एक नॉर्मल वे में वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी अजनबी मेरे घर आए और मुझे आके पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी बहुत ज़ोर से हंसता है और कहता है, यू डोंट नो मच मार्गी तुम बहुत ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर घर में नहीं रहते थे, जैसे रोबोटिक टीचर है मार्गी के, वो तो घर में ही रहते हैं। लेकिन मार्गी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी इंसान मेरे घर पे आके रहे। तो टॉमी बताता है कि अरे टीचर्स हमारे घर में आके नहीं रहते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल दैट किड्स वेंट देयर। उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, जैसे स्कूल होते हैं, स्कूल के बारे में बताता है टॉमी। स्पेशल बिल्डिंग होती है, सारे टीचर्स वहीं पे और किड्स वहीं पे जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। सारे बच्चे एक जैसी चीज़ सीखते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। अगर वो सेम एज के हैं तो ये होना चाहिए, जैसे बेटा देखो आप लोग ये स्कूल हैं, आप जो सब सेम एज के से होंगे वो एक क्लास में बैठते हैं, अनदर दूसरी क्लास में। तो इस तरीके से टॉमी है वो क्लियरिफाई कर रहा है।
But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind to each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. लेकिन मार्गी कहती है नहीं, मेरी मम्मी तो ये बताती हैं कि जो हमारे रोबोटिक टीचर हैं उनका बस कुछ नहीं करना होता है, बस माइंड सेट करना होता है, उनके थोड़े से चेंज करने होते हैं फंक्शंस और वो किसी भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट देन व्हेन बाय देन. तो कहते क्या वो ऐसा नहीं करते हैं. मार्गी पूछते कि ऐसा नहीं होता था क्या स्कूल्स में. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. अब मार्गी बोलती है अगर तुम्हें पसंद नहीं है, टॉमी बोलता है अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो रहने दो ना, इस बुक को नहीं पढ़ते हैं. आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. मार्गी जल्दी से बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे बुक पसंद नहीं है. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. मार्गी उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी. मतलब जो हमारे स्कूल हैं इस टाइम पे वो मार्गी को बहुत फ़नी लगते थे जब उनके बारे में पढ़ा, क्योंकि मार्गी हमेशा रोबोटिक स्कूल्स में पढ़ती थी. तो मार्गी कहती है मैं इन स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ. दे weren't even half finished. अभी वो लोग आधा ही उन लोगों ने पढ़ा नहीं था स्कूल के बारे में. When Margie's mother called Margie school. अब मार्गी की मदर उसे बुलाती है और कहती है मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है. मार्गी looked up. मार्गी ऊपर की तरफ देखती है. Not yet मम्मा, नहीं अभी मुझे नहीं जाना, अभी नहीं हुआ है. Now said Mrs. Jones and it's probably time for Tommy too. वो कहती है कि अब मिसेस जॉन्स बोलती है हाँ हाँ तुम्हारा टाइम हो चुका है और टॉमी का भी टाइम हो गया है. Now मार्गी said to Tommy. अब मार्गी टॉमी से कहती है Can I read the book some more with you after school. क्या मैं आपके संग इस स्कूल के बारे में जो बुक है उसे बाद में पढ़ सकती हूँ. Maybe he said nonchalantly. मतलब वो बिना परवाह करते हुए बिना सोचे समझे कहता हाँ हाँ ठीक है देख लेंगे, कंफर्म नहीं है. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. वो उस बुक को जो उस पर डस्ट थी वो अपने आर्म में मीन्स हाथ के पास में से लगाते हुए वो निकल जाता है विसल करते हुए. कौन निकलता है बेटा? टॉमी. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मार्गी स्कूल रूम में जाती है. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. वो कहीं और नहीं कहाँ था, सिर्फ उसके बेडरूम के बगल में ही था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. जो मैकेनिकल टीचर था उसकी मदर ने उसे ऑन कर दिया था, क्योंकि रोबोटिक था उनको ऑन करना पड़ता था. उनकी मदर ने उसे ऑन कर दिया था और वो वेट कर रहे थे उनके लिए, मार्गी के लिए वेट कर रहे थे रोबोटिक टीचर. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. वो डेली उसी टाइम पे मार्गी को पढ़ाते थे रोबोटिक टीचर, सिर्फ वो कब नहीं पढ़ाते थे? सैटरडे और संडे को. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न्स बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. क्योंकि मार्गी की मदर का ही कहना था कि अगर गर्ल्स एक रेगुलर आवर्स में पढ़ती रहेंगी तो वो बहुत अच्छा सीखती हैं. द स्क्रीन वॉज लिट अप. अब स्क्रीन चलती है. इट सेट टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशनल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. अब जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाती है और उस पर से आवाज़ आती है स्क्रीन में से कि आज अर्थमेटिक लेसन करना है, फ्रैक्शन करना है, अपना जो कल का होमवर्क है उसे स्लॉट में ऐड कर दो. क्योंकि वो रोबोटिक था तो उसमें होमवर्क को अंदर इंसर्ट करना पड़ता था, तो इस तरीके से साउंड आती है. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy. अब मार्गी है वो सिर्फ उन्हीं स्कूल के बारे में सोच रही है जब उनके ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे थे. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting with the schoolyard. सारे बच्चे स्कूल्स में आते थे और स्कूल में एंजॉय किया करते थे, खेलते थे, हंसते थे, एक साथ बैठते थे एट द एंड ऑफ द डे और एक साथ ही घर जाते थे जैसे ही दिन ख़त्म होता था. दे लर्न द सेम थिंग्स. एक जैसी चीज़ों को सीखते थे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. ताकि वो एक दूसरे की होमवर्क में मदद कर सकें और एक दूसरे से उसके बारे में बात कर सकें. एंड द टीचर वर पीपल. और जो टीचर थे वो कौन थे? पीपल थे, इंसान थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1.5 and 1 and 1 and 4. अब जो स्क्रीन है मैकेनिकल टीचर की वो 1/2 and 1/4 को शो कर रही थी स्क्रीन पे, लेकिन मार्गी का ध्यान कहाँ था? मार्गी सिर्फ पुराने स्कूल्स के बारे में ही सोच रही थी. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट
इन द ओल्ड डेज शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब मार्गी जो है वो पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी कि कैसे वो लोग इन्जॉय करते थे, कितनी मस्ती, एंड द फन दे हैड, जो मज़ा और जो मस्ती उन्होंने किया है उनके बारे में मार्गी सोचती है। आई होप स्टूडेंट्स दिस स्टोरी इज़ क्लियर टू यू। इस स्टोरी में क्या है, मार्गी और टॉमी दो लोग हैं। टॉमी को एक रियल बुक मिलती है जिसके बारे में वो मार्गी को सब कुछ बताता है। पहले तो मार्गी को स्कूल्स पसंद नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे वो पुराने स्कूल्स मीन्स जो हमारे आजकल के स्कूल्स हैं उनके बारे में उसे पता चलता है, वो बहुत हैप्पी हो जाती है, बहुत एक्साइटेड, मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती है जानने के लिए कि कैसे बच्चे वहाँ जाते थे, एक संग कैसे होमवर्क करते थे, और मार्गी उसी चीज़ के बारे में सोचती रहती है। I hope it is clear. If you find any confusion, you can comment me in the comment box and subscribe, like also बेटा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिससे कि आप लोगों की जो भी वीडियोज़ हैं इमीडिएटली आपको मिलती चलें। कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट कर सकते हैं। अगर लाइक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, ध्यान रखिए अपना। ओके, टेक केयर।